हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेव लाइफ परिवार में। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2। पहले पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक में क्लिक करके आप पहले पार्ट देख सकते हो। हमने पहले पार्ट में भी 4 ऑब्जेक्शन और उसका जवाब के बारे में बात किया था। आज का सेकेंड पार्ट में भी 4 ऑब्जेक्शन और उसका जवाब के बारे में हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आने के बाद में उनको पता चलता है, ऐसे भी लोग सवाल करते हैं। इतने ज्यादा सवाल उनको सुनने का मौका इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिलते हैं। ये एक पब्लिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोगों का सामना हमें करना पड़ता है। लोग अलग अलग होने की वजह से उनका सवाल भी अलग अलग होता है। हर एक सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। उन जवाबों को प्रॉपर तरीके से देने के लिए हमें तैयारी रखना बहुत जरूरी है। उस प्रकार से आज का इस वीडियो का सेक्शन में हम 4 ऑब्जेक्शन, 4 सवाल और उसका जवाब किस प्रकार से देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 1, सोच के बताता हूं। राइट है सर, 100% राइट है। हमें सोचना जरूर चाहिए, लेकिन हमें सोचना कहां पे ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें सोचना है हमारा हालातों के बारे में, हमारा परिवार के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ही वही है, हमने अभी तक हमारे परिवार का और हमारे खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। हम इतने बिजी हो चुके थे, हम दुनिया के बारे में और दुनियादारी के बारे में सोच सोच के हमारा पूरा जिंदगी खत्म कर दिया है। लेकिन अभी वो टाइम आ चुका है हमें खुद के बारे में सोच के और उसका बदलाव के लिए डिसीजन लेने का टाइम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपनाएंगे तो आपके साथ साथ में आपका पूरा फैमिली का लाइफ को इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप बदल सकते हो। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अपनाने से हमें एक ही चीज जरूर चेक करना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट किया है, इस अपॉर्चुनिटी से एक पैसे का हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। जिस अपॉर्चुनिटी में हमारा नुकसान नहीं होता है, उस अपॉर्चुनिटी को अपनाने के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन नंबर 2, पूछ के बताता हूं। राइट है सर, आप एब्सोल्युटली राइट है। पूछना जरूर चाहिए, लेकिन किससे पूछना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। हमें पूछना चाहिए हमारे परिवार से और हमारे बच्चों से। उनका जरूरतों के बारे में पूछना चाहिए, उनका सपनों के बारे में पूछना चाहिए। जब हम उनसे ये सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम अभी तक क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। रही बात इस बिजनेस रिलेटेड सवाल करने का है, हमें हमेशा हमारा लाइफ में आगे बढ़ना है। राइट पर्सन से राइट सवाल करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ही वही है, हम कभी भी राइट पर्सन से राइट सब्जेक्ट के ऊपर बात करते नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमें लाइफ में हर महीना कमाना है 50,000। हम डिस्कस उस बात को लेके हमारे पड़ोसी जो 10,000 कमा रहा है उससे डिस्कस करने के लिए जाते हैं। जो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति, उसको खुद को पता नहीं है 50,000 महीना कैसे कमाना है, उसके बावजूद भी वो कभी आपको ये नहीं बताएगा मुझे पता नहीं। वो आपको बिठा के सलाह देगा और आपको कंफ्यूज करेगा, और वो कंफ्यूजन की वजह से हम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सलाह फ्री में मिलते हैं, इसलिए हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे फ्री में सलाह देने वाले लोग। उन लोगों से आपको बच के रहना है। रही बात इस बिजनेस रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो, हर एक सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार है। आपका हर एक सवाल का आपको सैटिस्फाइड जवाब अगर हमसे मिलेगा, तब जाके आप हमारे साथ में ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ऑब्जेक्शन नंबर 3, मुझे लोग मिलेंगे क्या।
राइट है सर, आप 100% राइट है। आप भी मेरे जैसे ही सोच रहे हैं। मैं भी ये बिजनेस में आने से पहले कुछ इस प्रकार से ही सोच रहा था, मुझे इस बिजनेस के लिए लोग मिलेंगे क्या, क्योंकि मेरा इधर कोई पहचान नहीं है, तो मैं किस प्रकार से लोगों को इस बिजनेस में लाऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में सोचता। उसके बावजूद में मैंने खुद के ऊपर विश्वास रख के इस बिजनेस की शुरुआत किया। उसका नतीजा ये हुआ, आज मेरे बिजनेस में बहुत सारे लोग मेरे टीम में एसोसिएट होते जा रहा है। उसमें मजे की बात यह है, मैं जिन्हें पहचानता हूं उससे ज्यादा लोग आज मेरे टीम में, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं उनको कभी पहचानता नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग आज मेरे टीम में मेरा कारवा बनते जा रहा है। ये सारी चीज मेरे साथ में तब हुआ, मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया तभी। उसी प्रकार से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस की जब शुरुआत करता है, वो कभी कस्टमर के बारे में सोचता नहीं है, उनके साथ में लोग एसोसिएट होगा या नहीं उसके बारे में कभी सोचता नहीं है। वो खुद के ऊपर विश्वास रख के बिजनेस की शुरुआत करता है। बिजनेस जैसे जैसे रन होते जाते हैं, उस बिजनेस में लोगों का कारवा एसोसिएट होते जाता है। ये पूरा दुनिया में हमने देखा है। हर कोई बिजनेसमैन अपने बलबूते पे, अपने विश्वास पे कभी भी बिजनेस की शुरुआत करता है, धीरे धीरे उस बिजनेस सेट होते जाता है। उस प्रकार से आज हम एक ऐसा देश में जी रहे हैं, इस देश में लोगों का भी कमी नहीं, लोगों का जरूरतों का भी कमी नहीं है। इसलिए मेरे साथ में अगर लोग एसोसिएट हो सकता है, तो आपके साथ में भी लोग 100% एसोसिएट हो सकता है। इसलिए आपको भी ये बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। ऑब्जेक्शन नंबर 4, बहुत सारे कंपनी आए और गए, आपका कंपनी का क्या गारंटी है? आप 100% राइट सोच रहे हो सर। आपके जैसा मेरा भी दिमाग में यही सवाल था, मैंने भी ऐसा ही सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारे लोगों का बातें मैंने सुना था। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी आते हैं, टिकते नहीं है और लोगों को डुबा के चला जाते हैं। ये सवाल मेरा दिमाग में भी था, लेकिन मेरा स्पॉन्सर ने मेरा हर एक डाउट्स को क्लियर कर दिया था। उसके बाद में मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग एक स्टेबल और एक परफेक्ट इंडस्ट्री है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लीगल कंपनियां जब से आया तब से लेके आज तक स्टेबल टिका हुआ है, और उस कंपनियों में लाखों नहीं करोड़ों लोग अपना लाइफ को बना रहा और बनाते जा रहा है। उन कंपनियों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, उस लीगल कंपनियों के साथ में हमें काम करना पड़ेगा। रही हमारा कंपनी के बारे में, अगर आपको हमारा कंपनी का गारंटी के बारे में अगर आपको बताऊं, तो आपको आसानी से आज गूगल में जाके हर एक डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो, कंपनी का लीगलिटी के बारे में, कंपनी का स्टेबिलिटी के बारे में, कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में। रही बात इंडियन गवर्नमेंट का, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नेटवर्क मार्केटिंग का लीगलाइजेशन के ऊपर कानून बना चुका है। आज कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसके ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है। जो भी लीगल कंपनी इंडिया में है वो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री का वेबसाइट में जाके जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो कंपनी का नाम है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। हमारा कंपनी भी कंज्यूमर मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा हमारा कंपनी फिक्की में रजिस्टर्ड है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है, और प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के साथ में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये सारे लीगलिटी, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हमारा एक लीगल, एक मजबूत कंपनी, आज उसी कंपनी का प्लेटफॉर्म आपके सामने में प्रेजेंट किया है। इस कंपनी का 100% गारंटी हमारा है। इस बिजनेस में अगर आप आएंगे तो आपका लाइफ और आपका करियर आप ये इंडस्ट्री के माध्यम से और इस कंपनी के माध्यम से आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट 2 का ये थे 4 ऑब्जेक्शन और उसका जवाब। आपका भी दिमाग में कोई भी प्रकार की ऑब्जेक्शन या सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उस सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और सवालों के साथ में, कुछ और ऑब्जेक्शन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।